जबलपुर में शनिवार को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान 67 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में 600 करोड़ के निवेश के लिए अशोक लेलैंड और आर्म्ड व्हीकल कॉरपोरेशन लिमिटेड में करार भी यहां संभव हो सका। साथ ही रक्षा क्षेत्र में यह नया कदम बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब तक मध्य प्रदेश में तोप निर्माण हो रहा था, अब सेना के टैंक भी मध्य प्रदेश में ही बनेंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर टेक्सटाइल क्षेत्र का अत्याधुनिक स्किल सेंटर बनेगा। प्रदेश में सेना के टैंक का निर्माण भी होगा। रक्षा उपकरण क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अशोक लेलैंड और आर्म्ड व्हीकल के बीच हमारे साथ करार हुआ है। साथ ही वे कहते हैं कि रक्षा उपकरण बनाने के क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए के निवेश प्रदेश में होगा। इसके साथ ही पन्ना में बनने वाले हीरे को प्रदेश में ही तराशने की व्यवस्था भी की जाएगी। यानी गुजरात के सूरत को सीधे सीधे मध्य प्रदेश चुनौती देने वाला है। हमारे फूड प्रोसेसिंग में निवेश करने वाली इकाइयों को तो हमारी सरकार के द्वारा 150% प्रोत्साहन देने के लिए हम तत्पर है। कितना संभावना का क्षेत्र है, किस क्षेत्र में आप कल्पना करें। खास करके दो हमारे मेगा फूड पार्क जो जिस प्रकार से आ रहे हैं, 8 पहले से हमारे विकसित किए गए हैं। राज्य में पार्ले, आईटीसी, रिच फूड्स, हर्षे, मॉडलोज, दावत फूड्स जैसे ब्रांड्स की 70 से ज्यादा इकाइयां यहाँ कार्यरत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे यहाँ भविष्य की दृष्टि से रेडीमेड गारमेंट्स की और टेक्सटाइल की जो बड़ी बड़ी संभावना है, जिसके लिए अभी हमारे द्वारा कुछ और प्रयास भी करेंगे, जिसमें जबलपुर आज इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहा था, जबलपुर को भी कुछ देने का बनता है। तो बहुत जल्दी जबलपुर में टेक्सटाइल और गारमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एक अति आधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं, जिसके माध्यम से एक क्लस्टर जिसमें प्लग एंड प्ले की सुविधा रहेगी, जिसमें बहनों को खास करके सीखने की और रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर संभावना बनेगी। ऐसी और बहुत सारी बातों को लेकर के ये हमारी सारी इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं और मूलभूत सुविधाओं के साथ में विभिन्न विभागों के साथ जिनका तालमेल करना, उसमें भी हम काम कर रहे हैं कि खास करके पीने के पानी की, बिजली की सप्लाई की, और कई मामलों में आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ जो बिजली की खास करके सरकार के माध्यम से जो राहत दी जाती है इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, वो देश में सबसे ज्यादा कहीं मदद है तो हमारे यहाँ है। उसी प्रकार से रोजगार में खास करके हमारे लेबर के मामले में लेबर की उपलब्धता और लेबर के रेट भी देश में सबसे एक तरह से व्यापार को प्रोत्साहन देने वाले स्थिति में आते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के हम सबकी इच्छा है मध्य प्रदेश निवेश के लिए आप सबके मन को भाए और मध्य प्रदेश में आप सब आए। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी दुकानदारों के नाम लिखने की मांग प्रबल हो गई है। इंदौर के विधायक रमेश मेंदोला ने इस आदेश को पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने की अपील की है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को इसके लिए एक पत्र लिखा है। यह पत्र उन्होंने सोशल मीडिया पर आज सुबह अपलोड भी किया। वहीं उज्जैन के मेयर मुकेश टटवाल ने सावन के महीने में इसे सख्ती से अमल में लाने की बात भी कही है। रमेश मेंदोला ने मुख्यमंत्री यादव को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश में हर दुकान के सामने दुकानदार का नाम लिखने का आदेश देने का आग्रह इस पत्र में किया है। ऐसा करने से समाज में दुकानदार की पहचान स्थापित होगी, ऐसा वे मानते हैं। साथ ही वे कहते हैं इससे व्यापार जगत में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी और प्रदेश का विकास और अधिक तीव्र गति से होगा। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस ने रमेश मेंदोला को आड़े हाथों लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मिथुन परमार ने भी एक पत्र मुख्यमंत्री के नाम लिखकर दलित समाज की ओर से इसका विरोध जताया है। इस दौरान वे समय समय पर दलित समाज पर किए गए अत्याचार का जिक्र करते हुए ऐसी घृणित राजनीति न करने की अपील भी इस पत्र में करते हैं। नर्सिंग कॉलेज घोटाला केस में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब खुद व्हिसल ब्लोअर रवि परमार को मामले पर बोलते देखा गया। इस वीडियो में वे कई स्थान पर विश्वास सारंग को क्लीन चिट देते हुए भी नजर आते हैं। ऐसे में इस पर अब बवाल मचा हुआ है। हालांकि अब जबकि मामले पर राजनीति गर्मा गई है, तब वे खुद इस वीडियो पर सवाल उठा रहे हैं। वे दावा करते हैं कि यह वीडियो एडिटेड है और इसमें AI टूल का इस्तेमाल भी किया गया है।
देखिए वीडियो तो मेरे ही है, मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन वीडियो में जिस तरह से लंबे समय की चर्चा थी उसमें से कुछ पार्ट निकाल कर चलाया जा रहा है। हम वीडियो का पता कर रहे हैं किसने बनाया था, पूरा वीडियो लेने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही पूरा वीडियो मिलेगा हम आपके सबके सामने रखेंगे। देखिए मैं छात्र आए थे मेरे पास समस्या लेके और छात्र के सामने मैं बात रख रहा था। अब उसमें से किसी ने ये बात रिकॉर्ड करके और वायरल कर दी, तो ये तो बहुत छोटी मानसिकता दर्शाती है। आज छात्र हितों में हम लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और छात्र हितों में निरंतर हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। छात्र हितों की लड़ाई हमारी खत्म नहीं होगी। हम कल माननीय हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी के साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात करने गए थे। वहां पर भी हमने छात्रों के 5 बिंदुओं पर बात रखी और हम छात्रों की समस्या को प्रमुखता से उठा रहे हैं। ऐसे रवि परमार यह भी आरोप लगाते हैं कि फर्जीवाड़ा के दबाव, प्रभाव और प्रलोभन से काम नहीं बना तो मुझ पर साइबर अटैक किया जा रहा है। मैं नर्सिंग छात्रों की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं कानूनी प्रक्रिया का पालन करूंगा और हर उस व्यक्ति पर विधिक कार्रवाई भी करूंगा जो मेरी इस लड़ाई को दूषित करने का प्रयास करेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। रवि भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रवि भैया जिंदाबाद रवि भैया जिंदाबाद। उधर अब नर्सिंग कॉलेज के छात्र भी रवि परमार के बचाव में उतर आए हैं। आज कुछ नर्सिंग छात्रों ने रवि परमार के समर्थन में न सिर्फ नारे लगाए बल्कि उन्हें निर्दोष बताते हुए उनका खुलकर समर्थन भी किया। फ्यूचर खराब हो रहा है। हमारे पेरेंट्स को लग रहा है कि हम बहुत जल्दी नर्सिंग डॉक्टर बन जाएंगे, नर्स बन जाएंगे और हम देश को सर्व करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे घर वालों को आस लगी हुई है, तो एक अकेला आस था हमारे पास रवि परमार भैया, उनको भी ये फर्जीवाड़ा में फंसा रहे हैं, FIR करने की बात कर रहे हैं। तो मतलब जो हमारा सपोर्ट खड़ा है, आप लोग खुद सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, फिर जो सपोर्ट कर रहा है उसके भी फर्जी वीडियोस ला के उसको वायरल कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा भी मेरा है। कल भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र के थाने में सुंदरकांड को लेकर बवाल अभी थमा नहीं है। कांग्रेस भी टीटी नगर थाने में अपने कार्यकर्ता के जन्मदिन को मनाने के लिए थाना प्रभारी को आवेदन देकर अनुमति पहले ही मांग चुकी है। ऐसे में अनुमति न मिलने के चलते अंततः कांग्रेसियों ने आज थाने के बाहर ही डेरा डाल दिया और कांग्रेसी कार्यकर्ता का जन्मदिन भी मनाया। इस मौके पर सुंदरकांड का आयोजन भी किया गया। इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कहते हैं, हमने टीटी नगर थाने में जन्मदिवस मनाने एवं सुंदरकांड का पाठ करने की पुलिस प्रशासन से अनुमति मांगी थी, किंतु हमें अनुमति नहीं दी गई, जिस कारण आज हमने टीटी नगर थाने के बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ कर जन्मदिवस मनाया है। उन्होंने इस दौरान आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन का यह भेदभावपूर्ण रवैया घोर निंदनीय है। भिंड जिले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह के लाहौर स्थित बंगले के सीमांकन का मुद्दा इन दिनों खूब गरमाया हुआ है। इसको लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान भी सामने आया है, जिसमें वे कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में 1 इंच भी शासकीय जमीन या किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं किया। हालांकि इस दौरान वे पूर्व नेता लाहौर विधायक पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उनके पिताजी का मकान भी 80% शासकीय जमीन पर बना हुआ है और लाहौर में करीब 40% मकान शासकीय जमीन पर बने हैं। इन पर प्रशासन क्यों मौन है? शासन सत्ता पार्टी के दबाव में हमारा मकान तोड़ने पे आमादा है। हमें जानकारी है मिली है कि अब दोबारा फिर टीम जाएगी। अभी पूरे दिन कल टीम ने सुबह से शाम तक कोई निशान मिला नहीं है। जो सैटेलाइट का नक्शा बना है वो नक्शा गलत है और उसी नक्शे के आधार पर मकान को तोड़ने पर जिला प्रशासन आमादा है। हमारा कहना है, मांग भी हमारी, पहले नक्शे का सुधार करें। सुधार के बाद वैसे तो मैंने सभी रजिस्ट्री कराई है, हमने मुफ्त में किसी की ज़मीन ली नहीं है, लेकिन अगर किसी ने गलत की होगी तो हमें नोटिस दें। हमने स्वयं तोड़ दिया, अपने हाथ से तोड़ लेंगे अगर बना है। वैसे हमें 100% हमें विश्वास है कि हमने 1 इंच भी नहीं ली है और हमारा स्वयं का जो ज़मीन खरीदी है इसमें 4 विश्वा ज़मीन हमारी कम है। बता दें कि लाहौर के वार्ड क्रमांक